कहाँ जा रहे हैं आप? हम पहचानते हैं क्या? अरे ऐसे ही हम तो आम लोगों से बात करते हैं। तो किधर जा रहे थे इधर? मैं तो राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश का सेक्रेटरी हूँ और मैं जा रहा हूँ राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में। ये बताइए नहीं, ये आपके पार्टी के खिलाफ देख रहे हैं कैसा पोस्टर लगाया है? तो जिसको विरोधी करना है ये करके जो आप लोगों ने ये लगाया नेशनल दामाद आयोग और उन लोगों ने लगा दिया कि मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। तो वोटर को कैसे समझाते हैं आप? वो तो सुनिए, अगर उनको पसंद नहीं है वो जनता दल वाले को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, लालू यादव से ये है कि ये आने वाला दिन में ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, इसीलिए ये करके उन लोग विरोध में ये करके नारा प्रचार कर रहा है। ठीक है। तो आपको पटना के हृदय स्थल कहा जाता है, ये इनकम टैक्स कोलंबर है और यहीं से बिहार का राजनीतिक पैरामीटर तय होता है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे कुछ और तरीके के, इस तरीके के पोस्टर लगेंगे, पोस्टर वार होगा। लेकिन बिहार की राजनीति में अब बिल्कुल चौराहे पर खड़ी राजनीति करवट लेने को तैयार है। किधर जाएगी नहीं जाएगी, एनडीए के भीतर चेहरे को लेकर सस्पेंस है। एनडीए कहा जा रहा है कि एनडीए के भीतर एनडीए बनाम एनडीए की लड़ाई होगी, सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा है। तो इंडिया गठबंधन के भीतर भी चेहरे को लेकर रसाकसी है। मुद्दों को लेकर भले ही कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या वो मुद्दे ज़मीन पर वोटरों को लुभाएंगे, वोटर उन पर भरोसा जिताएगा, विश्वास जिताएगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं। कुछ और जगहों पर पटना में ले चलते हैं और बताते हैं आम लोग बिहार में चल रही पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हैं। बिहार की राजधानी पटना में आपको दूसरे जगह पर लाया हूँ, आम लोगों के बीच में। क्या नाम है सर आपका? आप अधिकारी हैं क्या? DRDO के टोपी लगाया हुआ? रिटायर्ड। अच्छा, रिटायर्ड। अच्छा, हम लोग तो पटना इसलिए घूम रहे हैं कि 3 महीने के बाद चुनाव है, तो क्या चुनावी माहौल है, कैसे आप लोग देख रहे हैं? बड़ा पोस्टर देख रहे थे अलग अलग। कोई पॉकेट मार प्रधानमंत्री अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है, कोई चारा चोर का बेटा, कोई तो आप लोग कैसे देखते हैं सर यहाँ की राजनीति को? 3 महीने के बाद चुनाव है, देखिए क्या होता है, अब क्या बताएं सर, कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। नीतीश कुमार को लेकर आप लोगों की राय क्या है? इस साल नीतीश कुमार का नहीं लगता इस बार कि उनका कुछ होने वाला है। उनका लगता निगेटिव में जाएंगे, वो निगेटिव में जाएंगे। हाँ, तो ही लग रहा पहले वाला जादू नहीं रहा? नहीं रहा उनमें, वो नहीं रहा उनमें, बहुत डाउन हो गया वो। अच्छा, नीतीश कुमार का इधर 5 सालों में क्या ऐसा पार्टी मारते मारते बर्बाद कर लिया अपने आप को आदमी। बहुत अच्छा तो निकल थे पहले, अब बर्बाद हो गए वो, इमेज खत्म हो गया उनका। बिहार में जो उम्मीद नहीं रहा उनका, अभी भी तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वही हैं ना, लेकिन उम्मीद नहीं है कि अगले बार मुख्यमंत्री बनाएंगे कभी। नहीं, उम्मीद नहीं। क्यों? बीजेपी के साथ देखते हैं ना, बीजेपी के साथ नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपने आप को बर्बाद कर लेना भाई। उन्होंने कहा कि ये हज भवन है, वो देखिए कब्रिस्तान की घेराबंदी उन्होंने कहा कि देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा कि उन्होंने देखिए, तो उन्होंने तो कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए जितना बिहार में नीतीश कुमार ने काम किया उतना तो आरजेडी ने भी नहीं किया। काम बहुत किया इन्होंने, लेकिन अब अपना जो उनका पर्सनल जो है ना, इमेज नहीं रहा, वो इमेज का नुकसान। आप क्या करते हैं भैया? अरे ऐसे ही बताओ ना यार, कौन सा हम पॉलिटिकल सवाल पूछ रहे हैं? क्या नाम है? नाम तो बताओ। हैं? कैसे हैं सर आप लोग? क्या करते हैं सर आप लोग? क्या करते हैं आप लोग? हम लोग न्यूज़ 24 दिल्ली से हैं। अच्छा। और अब चुनाव है तो चुनाव के समय सब नेता और पत्रकार घूमता है, तो हम लोग पूछ रहे हैं सर क्या बिहार की राजनीति में चल रहा है? 3 महीने के बाद चुनाव है, काम को लेकर आप लोगों की राय क्या है, किस तरीके से यहाँ देख रहे हैं? राजनीति बहुत उथल पुथल है, काम का लेकर के है, ठीक है, काम तो हो ही रहा है, लेकिन जैसा मेन चीज़ है एजुकेशन, नौकरी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा त्राहिमाम है, कहीं भी आप बिहार में चले जाइए, का पटना में भी बहुत बुरा हाल है। हम लोग का रिक्वेस्ट है कि भाई जॉब चाहिए, जॉब, मेन यही बात है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं बीते 20 साल से वो बिहार को कहाँ बीमार राज्य था, कहाँ वो यहाँ ले आए,
तो नीतीश कुमार का जो इमेज है, जो पहले करिश्मा था, वो अभी बरकरार है या करिश्मा कम हुआ है? पहले जैसा करिश्मा नहीं है, जो पहले करिश्मा था वो नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार जी काम बहुत किए हैं, लेकिन इधर जो है वैसा नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। स्टूडेंट के ऊपर ध्यान होना चाहिए था और जॉब के ऊपर, जो नहीं है। स्टूडेंट, जॉब, पलायन, एक और नई नवेली पार्टी है जन सुराज यहाँ, वो भी यही मुद्दे उठा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि पूछिए उनको वोट लोग देंगे क्या? देखिए, ये तो समय बताएगा, अभी कैसे बोला जाए। लेकिन उनका भी जो स्टैंड है सही है, गलत नहीं है, लेकिन अब समय बताएगा कैसे क्या है, अभी क्या बोला जाए। बिहार के लोग कहते हैं ना कि मुद्दे पर सिर्फ बात करते हैं, एडिटोरियल ज्ञान। नहीं। प्रैक्टिकल जब जैसे ही जाते हैं तो पहले जात खोजते हैं, नहीं। फिर उसके बाद धर्म जात है, ठीक है, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अब जात के ऊपर ही वोट पड़ता है, काम के ऊपर भी वोट पड़ता है। लेकिन जो बता रहे हैं ना कि मुद्दा जो अभी हम लोग का बेरोजगारी है, उसके ऊपर आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, आदमी का कमाई, परिवारवाद, जंगल राज, ये सब मुद्दा अब रहा बिहार में ना, या विपक्ष? ना, ये सब ऐसा नहीं। अब काम के ऊपर है। अब आप भी देख रहे हैं, आप बिहार में हैं, पटना में है, क्या पोजीशन है आपको खुद मालूम है। रोज़ जो है हम लोग देख रहे हैं कि परेशानी बढ़ती जा रही है। हमारे बच्चे हैं पढ़ लिख के सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, जॉब नहीं है। ऐसे हज़ारों हैं, लाखों हैं। तो इसको जो है, इस पर ध्यान देना है। तो ये बात तो विपक्ष की तरफ से भी कहा जाता है कि रोजगार हम देंगे, पैसा हम देंगे। उन्होंने कहा देखो उस घड़ी देखा जाएगा कैसे क्या है। तो अभी बस जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को उससे बेनिफिट अभी नहीं है। अब हम लोग को आगे क्या करना है वो देखा जाएगा इलेक्शन। अच्छा, एक और बताइए, आप लोग तो आम आदमी से, अगर नीतीश कुमार का चेहरा पर भ्रम की स्थिति रही, अब एक चर्चा आई कि कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा का समय तय करेगा, तो एनडीए को नफ़ा हो सकता है या नुकसान होगा? एनडीए को नुकसान होगा। नीतीश कुमार अभी भी ब्रांड वैल्यू हैं जी, बीजेपी के लिए ज़रूरी है जी, जरूरी है। नीतीश कुमार जी काम पहले बहुत किए हैं, आज भी पटना में उनका काम बहुत है, लेकिन अभी फ्यूचर में कैसे क्या होता है देखा जाएगा, अभी क्या बोला जाए। चलिए, ठीक है, थैंक यू। तो बिहार की राजधानी पटना से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था। दरअसल प्रधानमंत्री के सिवान दौरे के बाद राजनीति काफ़ी तेज हो गई। प्रधानमंत्री पर कई सारे पलटवार हुए, विपक्ष पर कई सारे पलटवार हुए, पोस्टर वॉर चल रहा है। और आखिरी वक्त में जब चुनाव के ठीक 3 महीने पहले का वक्त बचा है, उस वक्त में नीतीश कुमार के नाम पर सस्पेंस को लेकर भी कई तरह के राजनीतिक सरगोशियों का बाजार गर्म है। कुछ और जगहों से कुछ और तस्वीरें लेकर फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।